Hey guys, how are you all? I hope you all are doing great. I really wanted to film this video since so long because I know ये वीडियो बहुत लोगों के लिए जो कि अभी प्रेग्नेंट है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई यूज्ड टू वॉच एवरी सिंगल वीडियो रिलेटेड टू द डिलीवरी एक्सपीरियंस क्योंकि आई वॉज जस्ट क्यूरियस इनफ टू नो कि क्या क्या होता है उस टाइम पे. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 17th of October when I completed my 40 weeks of pregnancy. Yes, इस टाइम तक मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहे थे बट 17th of October को जब मैं सुबह उठी तब मुझे फीवर था और मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे. आई वॉज फीलिंग वीक, आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड एंड मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. तो इमरजेंसी में हम लोग गए और मेरे को कुछ मेडिसिन दी गई और फिर जब मेरी फिर तब मैं ठीक फील करने लग गई थी. उसके बाद जब मेरी गायनेक आई उन्होंने मुझे सोनोग्राफी किया मेरा और उन्होंने मुझे इंटरनल एग्ज़ामिन किया. तो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन क्या होता है ये मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी बट या गायनेक अपनी फिंगर यूज़ करते हैं टू चेक हाउ मच डायलेटेड यू आर. ऑफ कोर्स दे इंसर्टेड इन योर प्राइवेट पार्ट्स. तो उन्होंने मुझे इंटरनल एग्ज़ामिन किया एंड शी सेड अच्छा क्या हुआ था. मैं 14th को भी गई थी तो 14th of October को भी उन्होंने मुझे इंटरनल एग्ज़ामिन करके ये बोला था कि मैं 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ और 24 to 48 आवर्स में मेरे को पेन स्टार्ट हो जाएगा. बट मेरे को वो पेन स्टार्ट नहीं हुए थे. जब वो चेक करते हैं तो यस आपको उस दिन फील बहुत होता है, आपको उस दिन पेन होते हैं कंटिन्यू, जैसे लेबर पेन होते हैं स्टार्ट वैसे ही फील होगा बट वो आपका पेन बढ़ेगा नहीं. तो उन्होंने मेरे को जब चेक किया था 14 को तो मेरे को पेन आने शुरू हो गए थे बट 15th को वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. तो जब 17th को ऐसा हुआ उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने मुझे फिर से यही बोला कि आप अभी भी 2 सेंटीमीटर ही डायलेटेड हो, मैं आपको एडमिट कर सकती हूँ बट ये आपके लिए बहुत बेटर होगा कि आप थोड़ा और वेट करो और हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाएं. तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है और मैं ठीक भी हो गई थी, मैं ठीक फील कर रही थी. तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया. हम लोग घर पे आ गए एंड देन 19th को मुझे फिर से वैसा ही फील होने लग गया था. मेरे को हल्का सा फीवर था और मैं फिर से टायर्ड और वीक फील कर रही थी. मेरे को चक्कर भी आ रहे थे. तो पहले तो कुछ नहीं, हम लोगों ने इग्नोर किया कि ठीक है वैसे ही फील हो रहा है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा. तो मेरे हस्बैंड को मैंने ये सब बताया, वो जॉब पर थे. उन्होंने फिर बोला कि मैं हाफ डे करके आता हूँ और ये सब चीज़ें मैं खुद अकेले जाके कंसल्ट करके आ जाऊँगा क्योंकि हर बारी वो ऐसे वापस भेज रहे थे. तो मेरे हस्बैंड ने ये सब उनको बताया. अच्छा इस बार जब मेरे गायनेक ने मुझे इंटरनल एग्ज़ामिन किया था उसके बाद से मुझे वैसे ही उतनी ही फ्रीक्वेंसी में पेन अभी भी आ रहे थे, वो ना तो बढ़े थे ना तो कम हुए थे. तो 19th को भी मुझे हल्का हल्का पेन ऐसे आ रहे थे बट वो बढ़ा नहीं था. तो मेरे हस्बैंड ने सारे सिम्टम जो मैं फेस कर रही थी वो जाके मेरी गायनेक को बोले. तो मेरी गायनेक ने बोला कि आप अपनी वाइफ को लेके आ जाइए क्योंकि वो जो पेन उनको आ रहे हैं ये हम फिर उनको मेडिसिन्स या फिर पता नहीं किसके थ्रू उनको इंड्यूस कर देंगे और उनके बढ़ाने में हेल्प करेंगे. तो फिर हम लोग रेडी हो गए एंड 3 o'clock इन द आफ्टरनून हम लोग 19th को ही मेरी गायनेक के पास गए. उन्होंने फिर से मुझे एग्ज़ामिन किया और बोला कि मैं अभी भी 2 सेंटीमीटर ही डायलेटेड हूँ बट उन्होंने इस बार बोला कि आप एडमिट हो जाओ क्योंकि टाइम हो चुका है. तो पेन इंड्यूस करेंगे वो लोग, ऐसा उन्होंने बोला. तो उन्होंने मुझे 5 o'clock पे एडमिट कर लिया और मुझे चेंज भी करा दिया था हॉस्पिटल क्लोथ्स पे. और इस टाइम तक सब कुछ ठीक था. मेरे पेन हल्के से बढ़े हुए थे और नर्स वगैरह जो थी वो रेगुलर चेकअप के लिए मुझे देखने के लिए बीपी और ये सब फीवर वगैरह देखने के लिए रेगुलरली आ रही थी. सब कुछ ठीक था. तो मेरी मम्मी के अलावा सब लोग घर पे आ गए थे कि वो लोग डिनर वगैरह की तैयारी करके और खा के और हम लोगों के लिए लेके आ जाएंगे क्योंकि अभी तक मेरे को दर्द ऐसे हो नहीं रहे थे. अराउंड 7 o'clock मुझे जब डॉक्टर देखने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी और बेबी दोनों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है और मुझे फीवर भी हो गया था उस टाइम. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा बिकॉज़ आपको फ़ीवर है और इस टाइम पे आपको फ़ीवर होना बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और बेबी की भी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही है.
तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 1 घंटे के अंदर ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद गायने का मेरी राउंड पे आने वाली थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रेदर देन हम इमरजेंसी में गायनेक को बुला के रात में कुछ हो जाए और फिर हम ऑपरेशन कराएं, हम सोच समझ के अभी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो मैंने डायरेक्टली अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनको ये सब चीज़ें बताई मैंने कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने सबको जल्दी से अपने पास घर पे बुलाया, तो ना कोई डिनर कुछ किसी को होश ही नहीं रहा, सब लोग मेरे पास जल्दी से आ गए थे। फिर क्या था, हम सब लोगों ने हाँ बोल ही दिया था, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो बस सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, हमने यस बोल दिया था, वो डॉक्टर्स अपनी प्रिपरेशन करने में लग गए थे और हम अपनी, कि हम साइन वगैरह, वो कोई डिक्लेरेशन भर के देना होता है और पता नहीं क्या क्या, तो वो मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट की सारी फॉर्मेलिटीज़। और फिर जब वो मुझे लेने आए अराउंड 7:50 और 8ish, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम। मैं बहुत डर गई थी और मैं उस टाइम पे रोने लगी, मेरी मम्मी से, मेरे हस्बैंड से और सबसे, मेरी मदर इन लॉ से, मैं सबसे रोने लग गई थी। सब मुझे समझा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट आई वॉज लाइक मुझे बेहोश करके ऑपरेशन कर दो, मुझे वो चलेगा, बट मैं होश में हूँ और मेरा ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि वो एनेस्थीसिया देते हैं, बट उससे सिर्फ आपकी लोअर बॉडी सुन्न हो जाती है, बट आपको पूरा होश रहता है। इसलिए मैं बहुत डर रही थी, मैं बहुत रोई थी। फिर मुझे ओटी में ले जाया गया, जो कि मैं पैदल चल के गई थी आराम से, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। सब लोग मेरे साथ ही आए थे ओटी के बाहर तक। मैं मेरी नर्स से, जो मुझे लेकर जा रही थी, उनसे बार बार पूछ रही थी कि अभी मैं अंदर जा रही हूँ तो मैं एक बार अपने फैमिली से मिलने आ पाऊँगी ना करके, क्योंकि बस मुझे सपोर्ट चाहिए था, मेंटल सपोर्ट सबसे। तो मैं ये पूछ रही थी और उन्होंने बोला हाँ हाँ आपको हम एक बार लेकर आएंगे, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। तो वो मुझे ओटी में लेकर गए, ओटी में नहीं, वो मुझे लेकर गए, मेरे क्लोथ्स चेंज कराए एंड देन वो मुझे डायरेक्टली ओटी में ले जाने लगे। तो मैं फिर से, मेरा रोना निकल गया कि आपने बोला था कि आप मिलने दोगे, बट मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, मुझे मेरे हस्बैंड से मिला दो। तो मेरे हस्बैंड लकीली ओटी के जस्ट बाहर, जहाँ से मैं एंटर होने वाली थी उसके जस्ट बाहर कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, तो वो मुझे मिल गए और मैं फिर उनसे मिली और मैं फिर रोई कि मुझे बहुत डर लग रहा है। पर उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, अच्छे से होगा, और डॉक्टर्स हैं, तुम जानती हो इन सब को, और ऐसा ऐसा। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और मैं ओटी के अंदर चली गई और फिर मुझे वहाँ पर लिटा दिया गया। मेरा ये ड्रेस को अनटाई किया और फिर वो अपना स्टार्ट हो गए प्रोसीजर, उनका जो भी था वो करने में, लाइक शेविंग और कैथेटर वो इंसर्ट करते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक से आपके ब्लैडर तक, ताकि यूरिन वगैरह आपके उसमें पास होती रहे। तो मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए और एक वार्ड बॉय था, तो उन्होंने मुझे पूरा बेंड होने के लिए बोला। अच्छा, 2 तरीके होते हैं एनेस्थीसिया लगाने के, एक वो आपको बैठने बोलते हैं, वो बैठ के बेंड होने बोलते हैं, एक वो, और एक वो आपको लाई डाउन पोजीशन में ही आपको एनेस्थीसिया लगा देते हैं, पर वो बेंड होने बोलते हैं सेम। तो उन्होंने मुझे लेटे हुए ही एनेस्थीसिया लगाया था, उन्होंने मुझे बेंड होने बोला, पूरा सी फोल्ड करने बोला और हाथों को ढीला छोड़ने बोला और हिलने के लिए बिल्कुल मना किया था। तो मैं वैसे ही जो वो बोल रहे थे वो फॉलो करे जा रही थी बस। उन्होंने मुझे फिर एनेस्थीसिया लगाना स्टार्ट किया। आई फील एनेस्थीसिया में कोई दर्द नहीं होता है, ये सब रूमर्स होती हैं। पता नहीं कितने वीडियोस मैंने देखे जिसमें उन्होंने बोला है कि एनेस्थीसिया से दर्द होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनेस्थीसिया जब लगता है तो आपको हाँ झटका फील होता है, ऐसा लगता है कि आपको धीरे 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 करके कुछ झटका दिया जा रहा हो। झटका मीन्स आपको लोअर बॉडी में ऐसे कुछ फील होगा कि कुछ ऐसे झटके से हुआ, दैट्स इट, कोई ऐसा दर्द नहीं होता है। इवन मुझे वहाँ पे पिन जैसा लगा था और कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे सीधे लिटा दिया। उन्होंने फिर उसके बाद मेरी आँखों पे पट्टी लगा दी और मुझे पता भी नहीं चला, विद इन मिनट्स मेरा ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया था।
मैं सच बताऊंगी कि मैंने जो वीडियोस देखी हुई थी उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि आपको वो कुछ कोल्ड टच कराते हैं या फिर वो आपको कुछ करते हैं, पैर में कुछ करते हैं और पूछते हैं कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं। तो पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी जो गायनेक थी वो सीधा उन्होंने कटवट करना स्टार्ट कर दिया था। मेरा बॉडी सुन हो चुका था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा शायद वो पूछेंगे पूछेंगे, मैं उसी मेंटालिटी में थी कि ये अभी पूछने वाले हैं, ये भी पूछने वाले हैं। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने 1-2 मिनट बाद मैंने ही बोला कि मुझे ना झुंझुनी सी फील हो रही है मेरी बॉडी पे। तो मेरी गायनेक ने मुझे आंसर किया कि अगर आपको कुछ भी फील हो रहा होता तो आप अभी मुझे कट करने ही नहीं देते। उन्होंने मुझे ऐसे बोला और मैं इतना डर गई कि ऑपरेशन स्टार्ट भी हो चुका है और मुझे पता भी नहीं था। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे एनेस्थीसिया लगने के बाद मेरा बेबी के रोने की आवाज़ मुझे आने लगी। एंड आई वॉज लाइक इतनी जल्दी कैसे? आई गेस वो 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 5 मिनट में ही इतनी जल्दी कैसे मेरा बेबी आ गया, ऐसा करके मैं सोच रही थी। तो उन्होंने फिर मेरी आंखों पे से पट्टी हटाई और जैसे ही उन्होंने निकाला था ना मेरे बेबी को, उन्होंने तुरंत मुझे दिखाया कि ये देखो आपका बेबी है। तो मैं इतना इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे बिकॉज, और तो मैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारी मम्मी ये रिलेट कर पाएंगी, जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखते हो तो आप सीरियसली बहुत इमोशनल हो जाते हो उस टाइम पे। जैसे ही फिर मेरे बेबी को ले गए तो मैंने उनको फिर से बोला कि मेरे को पट्टी फिर से आँख पे लगा दो, क्योंकि वो बोल रहे थे इट्स फाइन नाउ, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप हटा सकते हो। पर फिर से मैंने बोला कि नहीं, आप मेरे को आँखों पे पट्टी लगा दो, मैं मेरा नज़र भी पड़ गई तो मैं बहुत डर जाऊँगी करके। तो उन्होंने फिर से मेरे को पट्टी लगाई। फिर अभी तक मेरी गायनेक मुझसे कोई भी बात नहीं कर रही थी, इवन कोई भी मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहा था, वो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। बट बेबी के डिलीवरी के बाद मेरी गायनेक ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी और कितना टाइम बचा हुआ है, अभी क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्टिचिंग चल रही है एंड इट विल टेक कि 20-30 मिनट्स आपको स्टिचिंग में लगेंगे। तो मेरे जो हैं वो सब घुलने वाले टाके लगे हुए थे, मेरा कोई स्टिचेस कटवट नहीं हुआ था। तो वो मुझसे फिर सारी बातें करने लगी, कहाँ से हो, क्या ऐसा वैसा। तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करा रही थी और मैंने उनको भी बताया कि मैं बहुत डर रही थी ऑपरेशन से, बट आप लोग मतलब इतने अच्छे से डील कर रहे हो तो मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो यस, मेरा इस टाइम पे बेबी हो चुका था और 20-30 मिनट्स बाद मुझे भी मेरे रूम पे ले गए थे। और जैसे ही मैं ओटी से बाहर निकली आई वॉज सो हैप्पी। और मैं सबसे पूछ रही थी बेबी देखा क्या, बेबी देखा क्या, आपको पता चला ये वो। और मैं वो इवन जब ओटी के अंदर थी तो भी मैं सबसे यही बोल रही थी कि मेरे घर वालों को बताया क्या, मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था। तो सब लोग बोल रहे थे आपके हस्बैंड तो रोने लग गए थे और ये सब। तो मैं बस यही सब बातें कर रही थी और मैं बाहर जाके सबसे मिली और फिर मैंने सबसे पूछा कि अपने बेबी को देखा, कैसा लगा, कैसा है, और ये सब सारी बातें हुई। और मैं खुशी खुशी बाहर आई थी। तो मेरे घर वाले भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। और फिर मुझे मेरे रूम पे ले जाया गया, मुझे मेरे रूम पे शिफ्ट कर दिया गया और मेरे को ड्रिप लगी थी और पेन किलर मुझे दे दिया गया था। तो 24 आवर्स तक वो लोग कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देते हैं। 24 आवर्स तक उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना कर दिया था कुछ भी लेने के लिए। मेरे को बस वो ड्रिप लग रही थी और उसका नशा मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बस सोई ही जा रही थी। बस मैं उठती थी, मेरे फैमिली मेम्बर से टाइम पूछती थी और सो जाती थी। मेरे बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि मुझे फीवर था अब भी, तो कोई उसको मतलब उसको इफ़ेक्ट ना करे, इसके लिए मेरे बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट करा था। नेक्स्ट डे हमारा बेबी हमारे पास आ गया था। तो 24th की दिवाली थी और 24th को मैं मेरा बेबी दोनों लोग फिर घर आए फाइनली। एंड सब कुछ ठीक था और सब कुछ हो गया था, पता भी नहीं चला। सो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस जो कि मैंने शेयर किया। So if you like the video, please hit the like button and it will be really helpful if you spare a second and subscribe to my channel below. Thank you. Bye bye.